प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल AMM क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू लेसन 4 को पढ़ेंगे। लेसन 4 में हम लोग अफसाना पढ़ेंगे। अफसाना का नाम कटी हुई शाख है, जिसके मुसन्निफ डॉक्टर कमर जहाँ है। तो कटी हुई शाख का मतलब होता है जिस तरह एक पेड़ से डाली या टहनी कट के अलग हो जाती है। शाख मतलब होता है क्या, डाली। ठीक उसी तरह जब एक बार रिश्ता टूट जाता है तो दोबारा जुट नहीं सकता है। तो पहले हम लोग कमर जहाँ की पूरी डिटेल को जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है प्यारे साथियों, तो हम लोग जो है अफसाना कटी हुई शाख को पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखिए, अफसाना कटी हुई शाख ये मुसन्निफ कौन है, तो डॉक्टर कमर जहाँ है। कौन है? डॉक्टर कमर जहाँ है। इसकी पैदाइश हम लोग समझेंगे कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके वालिद का नाम, ये सभी अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो प्यारे साथियों, इसकी पैदाइश 1951 ईस्वी से 1952 ईस्वी को समस्तीपुर ज़िला के, कहाँ पर? समस्तीपुर ज़िला के मरदुम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बुजुर्ग द्वार में हुई थी। ठीक है, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई थी? 1951 से 52 में समस्तीपुर ज़िला के मरदुम खेज बस्ती बुजुर्ग द्वार में हुई थी। इनके वालिद का नाम क्या था? तो इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद जो था, इनके वालिद का नाम था। ठीक है, इनके वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद जो है, इनके वालिद का नाम था। प्यारे साथियों, तो इसकी पैदाइश 1951 से 52 में समस्तीपुर ज़िला के मरदुम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई थी और इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। तो आप लोग यहाँ तो समझ गए। उसके बाद है ख़ानदान। इसके ख़ानदान जो थे इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। किससे दिलचस्पी रखते थे? इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। उसके बाद आगे बताया जाता है कि कमर जहाँ रिवायती तालीम हासिल करने के बाद, यानी परंपरागत शिक्षा हासिल करने के बाद यह जो थे पटना आ गए थे। कहाँ आ गए थे? पटना आ गए थे। कहाँ आ गए थे? पटना आ गए थे। और उर्दू में जो है, किसमें? उर्दू सब्जेक्ट में जो है पटना यूनिवर्सिटी से, किससे? पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू सब्जेक्ट में प्यारे साथियों, पटना यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने MA और PhD की डिग्री हासिल की। क्या की? MA और PhD की डिग्री हासिल की है। ठीक है, MA और PhD की डिग्री हासिल किए थे। ओके, तो ये याद रखिएगा, VVI पॉइंट है। तो कमर जहाँ कौन है? तो ख़ातीन अफसाना निगार है। कौन है? ख़ातीन अफसाना निगार है। ये एक लेडीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ समझ गए कि कमर जहाँ जो थी रिवायती तालीम हासिल करने के बाद पटना आ गए और उर्दू सब्जेक्ट में पटना यूनिवर्सिटी से MA और PhD की डिग्री हासिल किए। किस सब्जेक्ट से? तो उर्दू सब्जेक्ट से। किस यूनिवर्सिटी में? पटना यूनिवर्सिटी में। कौन सी डिग्री हासिल किए? तो MA और PhD की डिग्री हासिल किए। उसके बाद देखिए, इसके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने अफसाना लिखने का आगाज़ जो है तालिबे इल्मी की ज़माने से ही स्टार्ट कर दिए थे। कब से? तालिबे इल्मी की ज़माने से ही स्टार्ट कर दिए थे इन्होंने अफसाना लिखने के लिए। इसकी उम्र सिर्फ उस समय जो है 14 से 15 साल की थी। तो इन्होंने अफसाना लिखने का आगाज़ जो है 1966 ईस्वी से शुरू कर दिया था। तो प्यारे साथियों, आप लोग ये आश्चर्य होगा सुनने के बाद, ताज्जुब होगी कि कमर जहाँ ने मतलब अफसाना लिखने का आगाज़ कितने साल की उम्र में शुरू कर दिए थे? तो महज 14 से 15 साल की उम्र में। 14 से 15 साल की उम्र में। उस समय ये मतलब स्टूडेंट लाइफ से गुज़र रहे थे। और उस ईस्वी कौन सी थी? तो 1966 ईस्वी चल रही थी। उसके बाद देखिए, इसकी पहली कहानी जो है, इसकी पहली कहानी का नाम जो है जुनून वफ़ा है। क्या है? इसकी पहली कहानी का नाम जुनून वफ़ा है। जो महनामा, जो क्या है? जो महनामा सुबह नू पटना से
जो महानामा सुबह नू पटना से जो है 1966 ईस्वी को, कितने ईस्वी को प्यारे साथियों, तो 1966 ईस्वी को शाये हो गया था। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा कि कमर जहाँ की पहली कहानी का नाम क्या है, तो जुनून वफ़ा है, जो कब शाये हुआ था 1966 ईस्वी को, और कहाँ से, तो महानामा सुबह नू पटना से शाये हुआ था। उसके बाद हम लोग आगे इसके बारे में जानते हैं कि इन्होंने तदरीसी कैरियर का आगाज़ कहाँ से किए थे, यानी पढ़ाने लिखाने का काम कहाँ से स्टार्ट किए थे। तो इन्होंने तदरीसी कैरियर का आगाज़ जो है सुंदरवती, कहाँ से, सुंदरवती महिला कॉलेज, कहाँ से प्यारे साथियों, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोभा उर्दू से, ठीक है, शोभा उर्दू से इन्होंने तदरीसी कैरियर का आगाज़ कर लिए थे। उसके बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी में इन्होंने, भागलपुर यूनिवर्सिटी में ये जो थे सदर शोभा उर्दू, क्या किए, सदर शोभा उर्दू का ओहदा संभाले थे। तो इन्होंने तदरीसी कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया था, तो सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर में जो है शोभा उर्दू से तदरीसी कैरियर का आगाज़ किए थे। उसके बाद इन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से जो है सदर शोभा उर्दू के ओहदा को संभाले थे। उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि अफसाना निगारी के अलावा इसके बारे में बताया जाता है कि मुतअद्दिद तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये हुए हैं, ठीक है, मुतअद्दिद तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये हैं, मज़ामीन के मजमूए भी शाये हुए हैं। याद रखिएगा, ये अफसाना निगारी के अलावा इसकी जो है बताए जाते हैं कि ये अफसाना निगारी के अलावा बहुत सारे जो है इनकी मुतअद्दिद तनकीदी मज़ामीन जो है मजमून की जमा है तो शाये हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इनके 3 अफसानी मजमुआ जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं। तो कमर जहाँ के 3 अफसानी मजमुए हैं। तो पहला क्या है प्यारे साथियों, चारागर है। पहला क्या है, तो पहला क्या है, चारागर है। क्या है, पहला क्या है, चारागर है। चारागर जो है 1983 ईस्वी को शाये हुआ था। कितने ईस्वी को, पहला क्या है, चारागर है जो 1983 ईस्वी को शाये हुआ था। और दूसरा क्या है, तो दूसरा अजनबी चेहरे है। दूसरा क्या है, अजनबी चेहरे है जो 1991 ईस्वी को शाये हुआ था। कितने ईस्वी को, जो 91 ईस्वी को शाये हुआ था। और तीसरा में आता है, तीसरा में क्या है प्यारे साथियों, यादनगर है। क्या है, यादनगर है जो ज़ेरे अशात है। क्या है, ज़ेरे अशात है, यानी ये शाये नहीं हुआ है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं कि कमर जहाँ के 3 अफसानी मजमे कौन कौन से हैं, चारागर, अजनबी चेहरे, यादनगर। तो चारागर 1983 ईस्वी को शाये हुआ था। उसके बाद अजनबी चेहरे 1991 ईस्वी को। और इसका एक अफसानी मजमा ऐसा है जो ज़ेरे अशात है, यानी शाये नहीं हुआ है। तो उसका नाम क्या है, यादनगर है। क्या है, यादनगर है। तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है, ज़ेरे अशात जो है यादनगर है। तो आप लोग तीनों अफसानी मजमे अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसकी तनकीदी तसानीफ़ का नाम हुर्फ़ आहंगी है। क्या है, हुर्फ़ आहंगी जो है इनकी तनकीदी तसानीफ़ का नाम है, अच्छे से याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों, अब हम लोग जो है अभी हम लोग जो है डॉक्टर कमर जहाँ की पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ ली है। उसके बाद हम लोग जो है इसकी कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और कमर जहाँ की ज़िंदगी को अच्छे से समझ गए कि इसकी पैदाइश 1951 से 52 में समस्तीपुर ज़िला के मरदुम खेत गाँव बुजुर्गद्वार में हुई थी। उसके बाद इसके बारे में बताया जाता है कि इसके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था और इन्होंने मतलब इसके बारे में बताया जाता है इसकी ख़ानदान जो थे इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे और रिवायती तालीम हासिल करने के बाद इसके बारे में बताया गया है कि ये पटना आ गए और उर्दू में जो है पटना यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल किए। और इसकी सबसे बड़ी बहादुरी ये थी कि अफसाना निगारी का आगाज़ इन्होंने यानी अफसाना लिखने का आगाज़ 14 से 15 साल की उम्र में 1966 ईस्वी से शुरू कर दिए थे। और इसकी पहली कहानी का नाम जुनून वफ़ा है जो महानामा
सुबर्णपट्टना से शाया हुआ था। इसने इन्होंने तदरीसी कैरियर का आगाज़ जो है सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से किए थे। उसके बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के ओहदे को संभाले थे। तो पैसा थे, ये सभी बातें हम लोग पढ़े हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसके बारे में पढ़े हैं कि अफसाना निगारी के अलावा जो है मुतादिद तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये हुए हैं। इनके 3 अफसानी मजमूए हैं, जिसमें पहला क्या है चारागर, दूसरा अजनबी चेहरे और तीसरा यादनगर है। पहला चारागर है जो 1983 ईस्वी को शाये हुआ था, दूसरा अजनबी चेहरे है जो 1991 ईस्वी को शाये हुआ था और तीसरा यादनगर है। और आखिर में हम लोग क्या पढ़े थे, आखिर में इसके बारे में हम लोग पढ़े कि तनकीदी तशानीफ़ का नाम क्या है, हुर्फ आहंगी है। तो आई थिंक आप लोग कमर जहाँ की पूरी डिटेल अच्छे से समझ गए। अब हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो देखिए प्यारे साथियों आप लोग इससे अच्छे से देखिएगा, ठीक है। पहले इसको साफ़ कर लेते हैं बोर्ड को, ठीक है। तो देखते चलिए क्या पढ़ेंगे अब हम लोग। कमर जहाँ की जो कहानी है कटी हुई शाख, क्या है कटी हुई शाख, इसको पढ़ेंगे कि इसकी मतलब इसमें क्या कहा गया है इस कहानी में, ठीक है। इस कहानी में क्या कहा गया है इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। कौन सी कहानी पढ़ेंगे, कमर जहाँ की जो कहानी है कटी हुई शाख, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए कहानी में क्या बताया गया है कि कटी हुई शाख कहानी जो है यानी अफसाना जो है, इसमें एक शख्स का जिक्र किया गया है। प्यारे साथियों किसका जिक्र किया गया है, एक शख्स का जिक्र किया गया है। इसका मरकज़ी किरदार जो है एक शख्स है। कौन है, मरकज़ी किरदार जो है एक शख्स है। कौन है प्यारे साथियों, एक शख्स है जिसका नाम नहीं बताया गया है, ठीक है। एक शख्स है इस कहानी में जिसका नाम नहीं बताया गया है। ये शख्स जो है एक छोटे से गांव में रहते थे। ये शख्स किस में रहते थे, एक छोटे से गांव में रहते थे, ठीक है। एक छोटे से गांव में रहते थे। ये शख्स कहाँ रहते थे, एक छोटे से गांव में रहते थे। और इस गांव में ये जो थे मतलब अपने बूढ़े माँ बाप और दोस्तों के साथ रहते थे। बूढ़े माँ बाप और दोस्तों के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे और ये आला तालीम हासिल किए हुए थे। क्या किए हुए थे, ये आला तालीम हासिल किए हुए थे। प्यारे साथियों ये आला तालीम हासिल किए हुए थे, ठीक है। तो ये आला तालीम हासिल किए हुए थे। तो अचानक इसके मन में आता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। किसके मन में, इस शख्स के मन में आता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कब तक जो है इस गांव में, इस छोटे से गांव में कुएं की मेढक की तरह ज़िंदगी गुजर बसर करूँगा। अपने आप को कहते हैं कि यार बाहर निकलो, विदेश जाओ, ठीक है। अपने आप में सोच रहे हैं कब तक मैं इस छोटे से गांव में चप्पल तोड़ता रहूँगा, छोटे से गांव में कुएं की मेढक की तरह रहूँगा, ठीक है। तो अपने आप में कहते हैं कि यार बाहर निकलो, विदेश जाओ, विदेश की दुनिया रंगीन दुनिया होती है, कब तक तुम इस गांव में रहोगे। तो अचानक इसके मन में ये मतलब आ जाता है और ये फ़ैसला कर लेता है कि मैं विदेश जाकर ही रहूँगा। अपने दोस्तों की बात भी नहीं मानता है और बूढ़े माँ बाप की शक्ल नहीं देखता है। इसके वालिद जो हैं बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। तो बीमारी की हालत में भी वालिद को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, विदेश जाने का क्या कर लेते हैं प्यारे साथियों, विदेश जाने का फ़ैसला कर लेते हैं, ठीक है। तो खलीजी ममालिक भी बोलते हैं, विदेश को क्या बोलते हैं, खलीजी ममालिक बोलते हैं, ठीक है। तो विदेश जाने का फ़ैसला कर लेते हैं और आखिर में इसका जो है वीज़ा बनकर भी आ जाता है। क्या होता है, इस शख्स का आखिर में वीज़ा बनकर भी आ जाता है, ठीक है। वीज़ा बनकर आ जाने के बाद ये एयरपोर्ट पे जाते हैं और मतलब हवाई जहाज़ आती है और उस पर बैठते हैं। जब ये एरोप्लेन पे बैठते हैं तो वो सातों आसमान की जो है ये शख्स क्या करने लगते हैं, सैर करने लगते हैं। और इसके दिमाग में जो है, इसके जहन में तरह तरह के रंगीन ख़यालात जो है मिनटों में फिल्म स्क्रीन की तरह सीन बदल बदल कर आ रहे थे। क्या हो रहे थे, जब एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़ पे बैठते हैं
तो ये सातों आसमान की सैर करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके जहन में जो है, इसके दिमाग में तरह तरह के रंगीन ख़यालात जो है फ़िल्म स्क्रीन की तरह मिनटों में मतलब सीन बदल बदल कर आ रहे थे। तो इसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस शख्स को। उसके बाद जो क्या होते हैं, एयर होस्टेस जो होते हैं, जब ये एरोप्लेन पे बैठे हुए थे एयर होस्टेस जो होती है खाना लाती है, तो ये सोचते हैं कि मतलब क्या जन्नत की हूर है, लेकिन इसे ऐसा फिर आगे महसूस होता है कि इसका काम ही यही है। जब वो मतलब एयर होस्टेस जो होती है दूसरे पैसेंजर को भी उसी तरह मुस्कुराकर खाना देती है। तो खैर ये था एरोप्लेन का सफ़र। फिर बाद में क्या होते हैं, जब विदेश चले जाते हैं, कहाँ पर इसको कहाँ जाने का शौक़ था, विदेश यानी खलीजी ममालिक जाने का शौक़ था। तो जब ये खलीजी ममालिक पहुँच जाते हैं तो इसे कई साल तक क्या होते हैं, खलीजी ममालिक पहुँच जाने के बाद जो है इसे कई साल तक बहुत अच्छा लगता है, कई साल तक बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद क्या होता है, मतलब कुछ साल रहने के बाद जो है इसे बहुत ज़्यादा रकम भी हो जाती है विदेश में, साथ ही साथ इससे मकान हो जाती है, इससे गाड़ी हो जाती है, फ्रिज कूलर एसी सभी चीज़ हो जाती है। कई साल के बाद इसे एहसास होता है कि मेरे पास सारा चीज़ है। क्या होता है, इसे एहसास होता है मेरे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे का कोई ख़याल तक रखने वाला नहीं है, कोई एक दूसरे को पूछने वाला तक नहीं है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, कब एक दूसरे से कोई बात तक नहीं करता है। विदेश के बारे में इसे ऐसा एहसास होने लगता है कि विदेश जो होती है यहाँ पर कोई एक दूसरे का ख़याल तक नहीं रख रहे हैं। किसे एहसास होता है, इस शख्स को जो सोचते थे मैं विदेश जाऊँगा, विदेश की दुनिया रंगीन दुनिया होती है, इस टाइप से सोच रहे थे ना, लेकिन फिर बाद में उसे सारी चीज़ हो जाती है विदेश में, लेकिन इसे क्या नहीं मिलता है, माँ बाप का मोहब्बत, दोस्तों का मोहब्बत, गाँव का प्यार कुछ नहीं मिलता है। ना ही इसे एहसास हो जाता है कि विदेश में जो होती है सब लोग हाल में जी रहे हैं। किस में जी रहे प्यारे साथियों, हाल में जी रहे हैं, मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट में जी रहे हैं। मुस्तकबिल के बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से एहसास होता है। और आखिर में अपने दोस्तों को, जो विदेश में एक दोस्त होते हैं असद नाम का, ठीक है, तो असद नाम का एक दोस्त होता है, इससे ये विदेश में बुलाते हैं, विदेश में ही रहते हैं ये दोस्त, और कहते हैं कि असद यार ये जो है विदेश की दुनिया जो है ये रोबोट की दुनिया लग रही है। विदेश की दुनिया क्या लग रही है, रोबोट की दुनिया लग रही है, यहाँ पर कोई एक दूसरे का ख्याल तक नहीं रखने वाला है। इस टाइप से अपने दोस्तों को ये बातें शेयर करते हैं। सब लोग जो हैं हाल में जी रहे हैं, यानी प्रेजेंट में जी रहे हैं, फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। आखिर में ये फ़ैसला कर लेता है कि मैं अपना घर यानी अपना गांव जाकर ही रहूँगा, अपना गांव जाकर ही रहूँगा, इस टाइप से ये फ़ैसला कर लेता है, ठीक है। और जब ये विदेश में रहते हैं तो उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है, तो ये जी भरकर रो भी नहीं सका था, ठीक है। तो आखिर में ये फ़ैसला क्या कर लेता है, मैं अपना छोटा गांव जो था वहीं गांव जाऊंगा। जब ये अपना गांव वापस आता है तो देखिए क्या होता है, तो जब वो अपना गांव वापस आता है तो उसी तरह के आम और शरीफे के दरख्त लहलहा रहे हैं जिस तरह वो छोड़ के गए थे। उसके बाद उसकी बूढ़ी माँ जो थी, बाप यानी वालिद का तो इंतकाल ही हो गया था, उसकी माँ जो है खटिया पर बैठी हुई, पलंग पर बैठी हुई खांस रही थी। और जब उसके बेटे को, वो अपने बेटे को देखती है तो वो अपने बेटे के चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। साथ ही वो शख्स जो विदेश गया था अपने गांव को छोड़कर, इसे भी लग रहा है कि वो अपने आप को अजनबी सा महसूस कर रहा है। इसे लगता है कि मेरा कोई नहीं इस गांव में, मुझे कोई नहीं जानता है, तो इस तरह का महसूस करने लगता है। ना ही माँ अपने बेटे को अच्छे से समझ पा रहे हैं, ना ही बेटे माँ को समझ पा रहे हैं अच्छे से। वो मोहब्बत
वो रिश्तेदारी सारी ख़त्म होने लग रही है ना, लग रही सारी ख़त्म हो गई है। उसके बाद इस तरह से जो है कहानी को यहीं पर द एंड किया गया है। तो प्यारे साथियों, कहानी का नाम कटी हुई शाख क्यों पड़ा है? कटी हुई शाख इसलिए पड़ा है क्योंकि अगर एक पेड़ से, यहाँ पर कटी हुई शाख कहने का मतलब होता है जिस तरह एक पेड़ से डाली यानी शाख कट के अलग हो जाती है, ठीक उसी तरह यहाँ पर रिश्ता का जिक्र किया गया था। तो एक माँ जिस तरह अपने बच्चे को पहचान नहीं पा रही है और बच्चे जो है माँ से अलग हो रहे हैं, तो ठीक उसी तरह रिश्ता जब एक बार टूट जाता है, दोबारा जुटने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये कहानी बहुत अच्छी थी। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को क्लास 10th उर्दू का नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करें। तो देखिए नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप में जो है आप लोग कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, 8083666293। तो इस नंबर पे अगर आप लोग व्हाट्सएप में कांटेक्ट करते हैं तो इस नोट्स की कीमत सिर्फ 99 रुपये है। कितने रुपये हैं? सिर्फ 99 रुपये हैं, याद रखिएगा। तो इस नोट्स को आप लोग ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को मतलब इस नंबर पे कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप में नोट्स लेने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। मिलती हैं अगले वीडियो में।